चुनाव में जीत के बाद अखिल गोगोई की एक और बड़ी जीत। सीएए प्रोटेस्ट मामले में एनआईए कोर्ट ने किया बरी। नमस्कार, आपका स्वागत है। असम के नवनिर्वाचित विधायक और राइजोर दल के प्रमुख अखिल गोगोई को एनआईए कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए आंदोलनों में हिस्सा लेने के मामले में बाइज्जत बरी कर दिया है। मालूम हो कि वर्ष 2019 के दिसंबर में सीएए जैसे नागरिकता कानूनों के खिलाफ असम में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान कई जगहों पर हिंसा भड़क उठी थी। इन हिंसक वारदातों के लिए आंदोलनकारी अखिल गोगोई को जिम्मेवार ठहराते हुए हिरासत में ले लिया गया था। बड़ा सवाल उठता है कि अपने मौलिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले एक एक्टिविस्ट को शांति भंग करने के झूठे आरोपों में हिरासत में ले लिया जाता है। दिसंबर 2019 से जून 2021 तक का लंबा वक्त अखिल गोगोई का पुलिस हिरासत में बीत गया। कुल 18 महीने का वक्त अखिल ने सलाखों के अंदर व्यतीत किया। इसकी भरपाई कौन करेगा? कोर्ट ने तो अखिल गोगोई को बरी कर दिया, लेकिन उसके ये कीमती 18 महीने या 1.5 साल कहां से वापस आ पाएंगे? वरिष्ठ पत्रकार एवं मीडिया एक्सपर्ट प्रशांत टंडन ने अखिल गोगोई मामले पर ट्वीट करते हुए कहा है कि बिना किसी ठोस सबूत के यूएपीए लगाने वाले जब तक जेल के अंदर नहीं भेजे जाएंगे और बर्खास्त नहीं किए जाएंगे, तब तक इन कानूनों का दुरुपयोग होता रहेगा और अखिल गोगोई जैसे कार्यकर्ता जुल्म का शिकार होते रहेंगे। प्रशांत टंडन ने गुजरात का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे एक समय में गुजरात में लगातार फर्जी इनकाउंटर्स होते रहते थे। जैसे ही बंजारा और आमीन जैसे लोग जेल गए, अचानक से ही फर्जी इनकाउंटर्स बंद हो गए। वैसे ही जहां भी पुलिस अधिकारी किसी को फर्जी आरोपों के आधार पर यूएपीए में फंसा रहे हो, उन्हें या तो जेल भेज दिया जाए या बर्खास्त कर दिया जाए। बताते चले कि भले ही पुलिस ने अखिल गोगोई को जेल के अंदर डाल दिया हो, लेकिन इसी दौर में वो जनता के नायक के रूप में उभर गए। आंदोलन के दौरान ही उन्होंने राइजोर दल का गठन किया। थोड़े ही दिनों पूर्व संपन्न हुए असम विधानसभा चुनाव में उन्होंने शिव सागर विधानसभा क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमाई। हिरासत में रहने के बावजूद अखिल शानदार तरीके से चुनाव जीत गए। जांच एजेंसियों ने अखिल के खिलाफ 2 केस लगाए थे। पहला केस था डिब्रूगढ़ के छाबुआ पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन और दूसरा गुवाहाटी के चांदमारी इलाके में आंदोलन का। अखिल पर आईपीसी की कई धाराओं के साथ यूएपीए के तहत भी केस दर्ज किया था। छाबुआ केस में एनआईए कोर्ट ने अखिल को क्लीन चिट देते हुए बरी कर दिया। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें बोलता हिंदुस्तान।